नमस्कार साथियों। एक बार पुनः मां शारदे को वंदन करते हुए मैं इस वीडियो का आगाज कर रहा हूं। मैं मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके ऊपर विद्या की देवी हंस वाहिनी का आशीर्वाद बना रहे और हम सब पर उनकी कृपा बरकरार रहें, ताकि हम इस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छा कर पाएं, कुछ अर्जित कर पाएं, जो अपनी तमन्ना है उस तमन्ना को पूरा कर पाएं। माँ शारदे को फिर वंदन करते हुए मैं इस वीडियो को आगाज कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने जितने भी पहले वीडियो आए हैं उनको अच्छी तरीके से देखा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, पर मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि ऐसे हो नहीं सकता कि जिसने भी ये वीडियो मेरे स्टूडेंट ने देखा है उनको सभी को समझ में आया, हो ही नहीं सकता। एक कक्षा होती है, एक कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थी होते हैं और एक टीचर पढ़ाता है, सभी विद्यार्थियों को समझ में आए ये जरूरी नहीं है। तो मेरा पढ़ाया हुआ भी कन्फर्म है कि समझ में किसी को नहीं भी आया होगा, पर एक भी कमेंट वापस नहीं आया कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। तो साथियों, एग्जाम सिर के ऊपर है, थोड़ा सीरियस लेते हुए अपने आप को थोड़ा सा जगाएं, अलर्ट करें कि एग्ज़ाम आ चुके हैं, अपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सीरियस होकर के पढ़िए। ये बातें खैर मुझे लगता होगा कि पास तो हो जाएंगे, आपको भी लगता होगा पास हो जाएंगे, परसेंटेज कम आने लगते हैं, परंतु साथियों ये पढ़ी गई ये बातें आज सीख ली तो कल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र में आप प्रवेश करोगे, उसमें आपके लिए ये बेहतरीन एक ओकेजन साबित होगा कि ये पार्ट तो अपने पढ़ा हुआ है, ये अपने को तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी वालों को ये भी पढ़ना पड़ेगा। टाइम उसमें बर्बाद होगा तो अपन वो टाइम बर्बाद करके उच्च दूसरे वाले पार्ट को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, ताकि हम अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे और इस मैथ मित्रा नामक चैनल को अधिक से अधिक प्यार दोगे। मुझे आपसे यही अपेक्षा आशा अपेक्षा और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मेरा कंधे से कंधा मिला करके साथ दोगे और मैं आपका दृढ़ विश्वास के साथ अच्छी तरीके से उच्च क्वालिटी के साथ पूरे जी जान लगा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों, 12.1 एक्सरसाइज पर 2 वीडियो आ चुके हैं। तो उसमें पहले लाइट चली गई थी, इसका कारण आधा ही बन पाया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चनों को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और कर देंगे आज अपन पूरा। और बाकी 12.2 बचेगी, उनको बाद में पढ़ेंगे। 12.1 एक्सरसाइज देखिएगा साथियों, मुझे पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं उन एक्सरसाइज को ले रहा हूं जहां से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, है ना, और जिसको आसानी से बच्चे कर भी पाएंगे, उन एक्सरसाइज को मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो साथियों, बढ़िए अपने पर देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है 12.1 एक्सरसाइज का कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। व्यास मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, और परिधि निकालते समय व्यास का उपयोग किया जाता है, या व्यास से त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह है कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाता है, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। साथियों, सबसे पहली अपनी एक ही रिक्वायर्ड है कि वो अपन इसकी परिधि निकाल पाए, और फिर अपन देखेंगे कि कार 10 मिनट के अंदर कितनी दूरी चल रही है। जितनी दूरी चल रही है उसमें एक चक्कर लगाने में पहिया जितनी दूरी तय करेंगे वो तो उसकी परिधि होगी। उस परिधि का कुल दूरी तय करने में अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पहियों की संख्या यानी चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो साथियों, कार के
पहिए द्वारा एक चक्र लगाने में तय की गई दूरी। साथियों, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी का मतलब हुआ उसकी परिधि। देखिएगा कैसे, ये है पहिया, ये है कार का पहिया। मान लीजिए यहां से जमीन पर टिका हुआ है, ये घूम करके हिस्सा यहां से होते हुए वापस यहाँ हिस्सा आएगा, यानी गुड़क ये लुढ़क करके आगे चला जाएगा। लुढ़क करके आगे जाएगा तो ये देखिए ये हिस्सा जब वापस जमीन को टच हो जाएगा, अपन कहेंगे कि पहिए ने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो पूरी परिधि हुई कि नहीं हुई, यहां से यहां तक घूमेगा तो परिधि ये चक्कर लगाने में तय की दूरी हो जाएगी 2 पाई r। अब देखिए आपको 2 इंटू पाई का मान मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, 22/7 हो जाएगा। अब देखिए r कैसे, आपको व्यास दे रखा है, मैं यहां पर लिख के दे देता हूं कि व्यास यानी देखिए ऐसे नहीं, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो देखिए यहां आपको देखिए त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या यहां हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 40 सेंटीमीटर। ऊपर गुणा कर दूंगा तो अपना आ जाएगा 44 इंटू 40 सेंटीमीटर बटे 7। ये इक्वेशन नंबर 1 अपन ने पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की दूरी ज्ञात कर ली है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए मैंने पहले भी बताया है कि भाई आपको मान लीजिए बाड़मेर से कुर्ला की तरफ जाते हैं तो 4 किलोमीटर की दूरी होती है, 5 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। और आपको बता दिया जाता है कि यह पहिया एक चक्कर लगाने में मान लीजिए 50 मीटर की दूरी तय करता है, एक चक्कर लगाने में 30 मीटर दूरी तय करता है। और वो दूरी है अपनी मान लीजिए 1 किलोमीटर तय करती हो, यानी 1000 मीटर तय करती हो कार दूरी। कार 1000 मीटर दूरी तय करती हो और अपना पहिया जो एक पहिया है वो 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1000 मीटर तय करने में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 20 का भाग 1000 में देंगे, तब जाके पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आएगी। तो साथियों सबसे पहले मैं कार द्वारा तय की दूरी निकाल लूंगा यहां पर कि कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। और अपन अच्छी तरीके से जानते हैं दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहां मैं निकालूंगा कार द्वारा तय की दूरी। तो देखिए यहां लिखूंगा मैं 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो हमेशा जितने भी माप आपको दिए जाते हैं उन मापों की इकाइयां हमेशा सेम होनी चाहिए। तो देखिए आप जानते हो कि चाल ज्ञात करते समय यदि दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, चाल ज्ञात करते समय दूरी यदि मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पर आपको चाल की बात है कि हाँ वही भी चाल यदि किलोमीटर में दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो टाइम भी घंटा होना चाहिए। और चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो समय भी सेकंड में होना चाहिए। परंतु यहाँ पर चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, यहाँ पर देखिएगा ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, परंतु आपको जो टाइम दे रखा है वो 10 मिनट दे रखा है। तो आपको इस समय को घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समय को यानी मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 60 मिनट है तो कितने घंटे होंगे, तो 60 में 60 का भाग लगाएंगे, यानी 60 मिनटों के अंदर 60 का भाग लगाएंगे ताकि वो घंटे में बदल जाए। तो 60 में 60 का भाग एक बार गया, यानी 1 घंटा हुआ 60 मिनट में। तो देखिए मैं पहले यहां पर रखते समय ध्यान से देखना, मैं
चाल की जगह रखूंगा 66 इंटू समय की जगह रखूंगा साथियों। एक बार पुनः देख लीजिए, आप कहोगे कि ये 60 कहां से आए, ये मिनट थे, मिनट को मैंने 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट अब मिनट नहीं रहे, ये घंटे में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपका जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा देर की थी, इसीलिए मैंने समय को घंटे में तब्दील कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। 6 का भाग 6 में गया एक बार, 6 का भाग 66 में गया 11 बार, तो अपना यहाँ पर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 11 किलोमीटर आई। साथियों किलोमीटर क्यों, आप कहोगे मीटर कैसे नहीं आई, क्योंकि यहाँ चाल किलोमीटर में दे रखी थी, इसीलिए दूरी हमेशा किलोमीटर में आएगी, क्योंकि समय घंटे में था और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, इसलिए दूरी किलोमीटर में आ गई। अब देखते जाइएगा, अब मैं पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या हो जाएगी। देखिएगा साथियों, पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, मैंने अभी कहा था कि एक कार है जो 1000 मीटर की दूरी तय करेगी और एक पहिया है, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने का मतलब पहिए की एक परिधि पूरी होगी नहीं, मैंने अभी बताया था। यहां पर मैंने एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी में निकाल चुका हूं, जो कि सेंटीमीटर में। तो मैं हमेशा ये मैंने कहा, गुणा भाग करते समय जो माप की इकाइयां होती है वो इक्वल होनी चाहिए। जो 1000 मीटर दूरी है और एक पहिया जो 20 मीटर, एक चक्कर लगाने में 20 मीटर तय करता है, तो कितने चक्कर लगाए कि 1000 मीटर तय पूरी हो जाए, तो 20 का भाग 1000 में लगाएंगे, तब जाके अपने 50 चक्कर आएंगे। 50 चक्कर पहिया लगा देगा, तब जाके अपनी वो 1000 किलोमीटर की दूरी वो पूरी हो जाएगी। तो अपन यहां पर 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा वो मैं यहां निकालूंगा। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्र बराबर, देखिए कुल दूरी बटा एक चक्र में तय दूरी, ये हो गई। अब देखिए कुल दूरी आपको दे रखी कितनी, 11 किलोमीटर है। तो देखिए अब साथियों थोड़ी गौर फरमाना, यहां पर 11 पर यहां पर आपकी जो एक चक्र में दूरी तय की जाती है वो सेंटीमीटर में, तो मैं इस दूरी को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जोड़ बाकी गुणा भाग करते समय हमेशा जो माप दिए गए उनकी इकाइयां इक्वल होनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर, मीटर है तो दोनों मीटर, किलोमीटर में है तो दोनों किलोमीटर। ऐसा नहीं कि एक तो किलोमीटर पड़ी है दूसरी सेंटीमीटर, डिवाइड कर देते हैं, नहीं, कतई नहीं। यस 11 किलोमीटर, यदि किलोमीटर को मैं मीटर में बदलना चाह रहा हूं तो 1000 का गुणा करूंगा, अब ये मीटर बन गई। मीटर को अपने को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते समय 100 का गुणा किया जाता है। 1000 का गुणा इसीलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 100 का गुणा इसीलिए किया क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये दूरी अपनी सेंटीमीटर में बदल गई, बट्टे में ये लिख दूंगा 44 इंटू 40 सेंटीमीटर। 7 बट्टे में थे तो ऊपर चले गए, क्योंकि ये 7 बट्टे में है तो ऊपर चले गए, यहां से नीचे से ऊपर चले गए। अब देखिएगा 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 11 का भाग 44 में गया 4 बार, और अब देखिए 4 का भाग 1000 में गया 250 बार। और अब से थोड़ा सा मैं इसको स्टेप लेके लिख देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर आगे लिख रहा हूं मैं, तो देखिए वापस लिख रहा हूं क्या, 250 इंटू 7 बटे 4, सॉरी यहां 10 और है, 10 इंटू 7 बटे 4। अब देखिए 2 का भाग इसमें जाएगा 125 बार, और इसमें गया 2 बार, 2 में 2 का 1 बार, 10 में गया 5 बार। 25 इंटू 5 करूंगा तो अपने कितने हो जाएंगे 625, और 625 का गुणा मैं 7 से करूंगा तो 625 इंटू 7 35, 3 14 और 3 17, 7 1 6 7 42 और 1 43, 4355। अब देखिए इनका आपस में क्या कर दूंगा, गुणा करूंगा तो अपने आ जाएंगे 4375
चक्र, थोड़ा सा मैं यहां ये 4375 चक्र। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार पुनः मैं और रूप से आपको बताना चाहूंगा कि एक आपको पहिया दे रखा था जिसका व्यास आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा था, और एक गाड़ी की चाल भी दे रखी थी जो कि 66 थी, और आपको कहा गया कि 10 मिनट में उस गाड़ी द्वारा तय की दूरी में पहिए दूरी तय करेगा, तब तक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो अपने ऐसा किया भाई कि ऐसे तो कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है वो तो निकाले। तो अपन ने क्या किया, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी का मतलब हुआ पहिए की परिधि। तो अपने पहिया वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये लगाया और परिधि ज्ञात कर ली 44 × 40/7। आप कहोगे कि इसका 7 का भाग देना चाहिए था, पॉइंटों में निकाल लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बन जाता है, बाद में कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, इसलिए मैंने यहां तक ही रखा। बाद में पहिए की एक चक्कर में तय की दूरी आ गई, फिर आपको वो निकालना है कि गाड़ी 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो अपन ने निकाला गाड़ी 10 मिनट में दूरी तय करने का मतलब होगा दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये चाल इंटू समय, आपको चाल दे रखी थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा था मिनट में 10 मिनट। तो ये जरूरत तो मैंने अभी कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि जब भी गुणा भाग किया जाता है, जोड़ बाकी की जाती है, उस समय जो आपकी इकाइयां दे रखी है, उन इकाइयों की जो उन माप दे रखे हैं, उन मापों की जो इकाइयां होती है वो इक्वल होनी चाहिए। या तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहां मिनट दे रखा है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 का डिवाइड किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 11 किलोमीटर आ गई। अब देखिए कुल चक्रों की संख्या निकालने के लिए कुल जो कार द्वारा तय की दूरी, उसमें एक चक्कर द्वारा तय की दूरी का डिवाइड करेंगे तब जाके अपने को प्राप्त होगा मान किसका, चक्रों की संख्या। अब देखिए कुल दूरी आपको 11 किलोमीटर थी, परंतु एक चक्कर द्वारा तय की दूरी सेंटीमीटर में। मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गुणा भाग करते समय, जोड़ बाकी करते समय जो अपनी इकाइयां दे रखी होती है, उन इकाइयों की माप इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो या तो किलोमीटर या सेंटीमीटर, तो मैंने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। 1000 का गुणा किया तो किलोमीटर मीटर में बदल गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, बटे ये किया, जोड़ बाकी गुणा भाग करके 4375 चक्र आ गए। साथियों, मैं पूरी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। और यदि मैं परिपूर्ण मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कतई मेरे को नहीं मानता, मैं एक छोटा सा एक विद्यार्थी हूं। गवर्नमेंट ने मुझे भले ही स्कूल में लगा दिया, परंतु मेरी तमन्ना हमेशा रहती है आगे सीखने के लिए। मैं भी एक विद्यार्थी हूं, मेरे में कई खामियां हैं, और उन खामियों को यदि उजागर यानी मेरे को यदि पता चले तो मैं उन्हें दूर करके मेरे को और अच्छी स्थिति में ला सकता हूं। तो आप जो समझ में नहीं आ रही है, मेरी जो कमी रह रही है, उन कमी को जरूर प्रदर्शित करें, कमेंट में जरूर शो करें, मैं उस कमी को सुधारूंगा और आगे वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप इसको पूरी कंसंट्रेट होकर के बड़े ही उत्सुकता के साथ इस वीडियो को देखिए, और जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े आनंद के साथ लीजिए। मैं आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं जल्द ही जल्द आपका ये 12th एक्सरसाइज पूरी करूंगा, और आगे भी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की प्रयास करूंगा, और आप जल्दी से जल्दी देखिएगा। ये साथियों, आपका 5वां क्वेश्चन और 12.1 एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन यानी 12.1 एक्सरसाइज अपने अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। आपको इस क्वेश्चन में कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या पूछिए और कुछ रिलेशन दे रखे यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। आप कहोगे कि भाई यहाँ परिमाप कैसी, हाँ, वृत्त के लिए परिधि शब्द उपयोग में लेना अच्छा रहता है, परंतु परिमाप और परिधि है तो एक ही, मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं मैं। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, और वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है πr², यही होता है मेरे। तो आपको ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो मैंने बराबर कर दिए, ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो गए,
इस आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2r बराबर r इंटू आर से आर गया, अपनी जो त्रिज्या बच गई वो बची 2। अब देखिए इकाई कुछ नहीं है, यहां पर मैं सिर्फ इकाई लिखूंगा। ये मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। आपको इकाई नहीं दी तो अपन कहां से लिखेंगे, तो सिर्फ मैंने यहां पर इकाई लिखा है। मुझे आशा है कि आपको जो ये एक्सरसाइज 3 वीडियो के अंदर पूरी हो रही है, छोटे छोटे वीडियो है, बहुत छोटे छोटे, ताकि आप भी उबे नहीं, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें। और क्या होता है लंबो वीडियो वह तो मन ठाया के थे परेशान हो सकते हैं आप, तो देखिए इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालने के लिए परिमाप और क्षेत्रफल का जो रिलेशन दे रखा है वो इक्वल दे रखा है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो 2πr बराबर πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है। पाई कहीं जाएंगे चंद्रमा पर चले जाएंगे तो पाई का मान तो इक्वल रहेगा, पूरी पृथ्वी पर एक ही है। और फिर देखिए r से एक r कैंसिल हो गया, r बराबर 2 इकाई आ गया। विद्यार्थियों आप मुझे पूरी जानकारी है कि आप इस सब्जेक्ट के प्रभाव में थोड़े कम हैं, यानी इससे थोड़ा अपना भय है वो अभी बरकरार है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो भय इस कारण हो जाता है कि स्टाफ की कमी होती है स्कूलों के अंदर। दूसरी बात यह है कि अपन जो परवरिश से ही कहते हैं गणित हर्ड होती है। मुझे जहां तक जानकारी है, जहां तक मेरा छोटा सा जो जीवन मैंने बिताया है, छोटा सा अनुभव, छोटा सा बिल्कुल, कई लोग महान लोग बैठे हैं, मैं उनके साथ मेरी कतई तुलना नहीं हो सकती। मेरे पास में बहुत सीमित ज्ञान है, मैंने अभी तक वो उपलब्धियां हासिल नहीं की है जो मेरे कई आदर्श लोगों ने हासिल की है। फिर भी मैं मेरे पास में जितना भी ज्ञान है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। आप भी मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आपको सिखाते रहूंगा और आप सीखते रहना। जो कि मैं बता रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसकी सब्जेक्ट की काफ़ी भयपूर्ण जानकारी होती है, परंतु विद्यार्थियों में मुझे ऐसा आशा है कि मैं 12th में भी मैथ पढ़ा हूँ और अभी भी मेरी रुचि इसके अंदर बरकरार है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हमारी रुचि पैदा हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, वो सब्जेक्ट बिल्कुल अपने सामने बिल्कुल छोटा सा लगता है। साथियों मेरी भी रुचि नहीं थी। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि बिल्कुल पासिंग मार्क भी लाने को टेढ़ा काम हो जाता था, परंतु इधर उधर लोगों को देखा और पाया कि ये सब्जेक्ट आपका जीवन स्वर्णिम पंथ की ओर ले जाने में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों न जिस सब्जेक्ट के कारण अपन अपना जो जीवन है वो सुधार सकते हैं, स्वर्णिम पलों के अंदर ले जा सकते हैं, तो क्यों न इसको भी अपना मजबूत किया जाए। तो मैंने इतनी रुचि पैदा हो गई थी कि जो जहां पर मुझे पासिंग मार्क लाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था, और आने के बाद मैंने 12th के अंदर मैथ ली थी और कई मेरे गुरुजन का साथ भी रहा मोटिवेट करने में। और आज भी मेरे गुरुजन, हमेशा मैं गुरुजनों को एक सच्चे गुरुजन की तरह देखता हूं और मेरे गुरुजन मुझे एक सच्चे शिष्य की तरह देखते हैं। मैं ऐसी एक बात में आपको लास्ट वीडियो में जाते, ये हालांकि 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, फिर भी छोटी सी बात है कि आजकल जो गुरु और शिष्य का नाता, मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, कुछ एक विद्यार्थियों के कारण जो गुरु और शिष्य के नाते में जो आजकल दरारें पैदा हो रही है, या जो जिस तरीके से समझ करके अपन आगे बढ़ रहे हैं साथियों, ये बहुत चिंतनीय विषय है। भारत भूमि ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है, और जहाँ के लोग आश्रम में जाकर के 14 वर्ष तक घर नहीं जाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे, वे भी शिष्य थे, उनका भी गुरुजनों के प्रति कितना आदर भाव सम्मान था। तो साथियों मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ कि ये गुरुजन हमारे माता पिता के बाद
दूसरा सबसे कोई व्यक्तित्व हमारे बारे में यदि अच्छे के लिए सोचता है तो वो गुरु है। मैं मानता हूं संसार का यदि सबसे बड़ा कोई व्यक्तित्व है तो वो है टीचर, गुरु, एक सच्चा गुरु। सच्चा गुरु समझ लेना, सच्चा शब्द मैंने यूज किया, सच्चा गुरु। तो आप भी एक सच्चे शिष्य के रूप में उनका आदर भाव करें, उनके सामने पेश हों। नमस्कार साथियों, और जल्द ही इस वीडियो के बाद मैं अगला वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा 12.2 एक्सरसाइज का। तक आप इस वीडियो के 2 क्वेश्चन ही है, बड़े आसानी से देखिए, बड़े आसानी से, और जहां समझ में नहीं आ रहा है जो मेरे को बताइए, और आपको किस एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो एक्सरसाइज मुझे हमें पढ़ानी चाहिए, तो मैं वही एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस चैनल को भी अच्छी तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करो, आप भी करिए और औरों से भी करवाइए साथियों। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार।